लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर मुसलमान जहाँ कहीं भी दुनिया में हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर उन पर दुरूद व सलाम भेजते हैं। और हर कोई मुसलमान जहाँ भी है दुनिया में वो हुर्मत रसूल के हवाले से, ख़त्म नबूवत के हवाले से वही जज्बात रखता है जो कि दूसरा मुसलमान रखता है, और इस मामले में कोई शक व शुबे की गुंजाइश सिरे से है ही नहीं। सवाल आज ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के अंदर ये पहली दफ़ा नहीं थी कि रियासत को होस्टेज बनाया गया एक कलअदम तंजीम की तरफ से, जो कि आज की तारीख़ में भी कलअदम है। ये पहला मौका नहीं था, लेकिन ये पहला मौका इस हवाले से ज़रूर था कि अब जो दंगा फसाद हुआ पिछले 4-5 रोज़ के अंदर, उसमें कम अज़ कम रियासत की तरफ से ये फ़ैसला किया गया कि TLP जैसे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कहा जाता है, उसे बाकायदा तौर पर इंसदाद दहशतगर्दी के एक्ट के तहत सेक्शन 11B के तहत उसे एक प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन करार दिया गया। जो दंगा फसाद सड़कों पर हुआ, पुलिस वाले ज़ख्मी हुए, शहीद हुए पुलिस के एहलकार और अफसरान, इसके अलावा सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया, जिसके नतीजे में हुकूमत की तरफ से FIR दर्ज की गई, लोगों को तहवील में लिया गया, अरेस्ट किया गया। आज एक गुज़िश्ता रात एग्रीमेंट्स हुए, एग्रीमेंट उसे कहा जाए या डायलॉग सेशन, जो कि उलमा के साथ भी हुए, साद रिजवी साहब के, फिर हुकूमत की तरफ से भी नुमाइंदगी की गई, जिसमें डॉक्टर नूरुल्लाह कादरी साहब मौजूद थे, शेख रशीद साहब मौजूद थे, गवर्नर पंजाब मौजूद थे, राजा बिशारत साहब लॉ मिनिस्टर हैं पंजाब के, वो मौजूद थे। इस तमाम मसले के बाद, इस तमाम बहस के बाद जो कम अज़ कम बात इंटीरियर मिनिस्टर जनाब शेख रशीद की तरफ से हमारे सामने आई, वो उस ऐलान को सुनने के बाद तो यही लगा कि जितने भी मुकदमे हैं वो भी खारिज हो रहे हैं, और इसके अलावा जो लोग 4th शेड्यूल में डाले गए पहले या अब, उनको भी निकाला जा रहा है, और हुकूमत एक करारदाद पेश करेगी या एक करारदाद पेश की जाएगी ऐवान के अंदर, जिसके नतीजे में फ्रांस के सफ़ीर को निकालना है या नहीं, इस पर बहस होगी, इस पर बहस होगी। वो करारदाद भी पेश की गई, लेकिन शेख रशीद साहब क्या फरमा रहे थे? हुकूमत पाकिस्तान और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के दरमियान इत्तफाक राय से तय कर लिया है कि फ्रांसीसी सफ़ीर की मुल्क बदरी की करारदाद आज 20 अप्रैल को पार्लियामेंट में पेश की जाएगी। पूरे मुल्क से बशमूल रहमतुल लिल आलमीन मस्जिद धरना ख़त्म किया जाएगा, जबकि मुकदमात इखराज और 4th शेड्यूल नए और पुराने का खात्मा किया जाएगा। जिन लोगों के खिलाफ मुकदमात दर्ज हैं समेत 4th शेड्यूल के, उनका भी इखराज किया जाएगा। शेख रशीद साहब की बात आपने सुनी, अब ये अपनी जगह मौजूद है बात, लेकिन शेख रशीद साहब ने दो जगह पर, दो मकामात पर ये जो बातें कही हैं, आज जो हुकूमत का कोर्स ऑफ एक्शन था वो मुख्तलिफ नज़र आया। सबसे पहले बात कर लेते हैं उस करारदाद की जो कि ऐवान में पेश की गई। इस करारदाद को पढ़ने के बाद ये एक प्राइवेट मेंबर की तरफ से पेश की गई, अमजद अली खान साहब की जानिब से उन्होंने इसको पेश किया। इस करारदाद को, जो कि आपको अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर नज़र भी आ रही होगी, अगर इसका आखिरी हिस्सा या आखिरी पैराग्राफ देखा जाए, पहला तो ऑपरेटिव पार्ट है, समझ आ रहा है उसके अंदर कि ये किस वजह से पेश की जा रही है, लेकिन जो आखिरी पार्ट है उसमें वाज़े तौर पर लिखा है कि ये ऐवान इस बात का भी मुतालबा करता है कि बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के मामलात रियासत को तय करने चाहिए, और कोई फ़र्द, ग्रोह या जमात इस हवाले से बेजा गैर कानूनी दबाव नहीं डाल सकता। मज़ीद बरा सूबाई हुकूमतें तमाम अजला में एहतजाज के लिए जगह मुख्तस करें ताकि अवाम-उन-नास के रोज़मर्रा के मामलात ज़िंदगी में किसी किस्म की कोई रुकावट ना हो। अब ये करारदाद पेश कर दी गई, प्राइवेट मेंबर की तरफ से पेश की गई, हुकूमती वज़ीर किसी ने इसको पेश नहीं किया। आज जो अपोजिशन मौजूद थी नेशनल असम्बली के अंदर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन के कुछ मेंबरान, उनका आज काफ़ी लेदे भी हुई, तलखी भी आई माहौल के अंदर, और ये सवाल भी पूछा गया कि वज़ीर आज़म यहाँ क्यों नहीं है, कोई हुकूमती वज़ीर इस करारदाद को पेश करने के लिए मौजूद नहीं है, ओन करने के लिए मौजूद नहीं है, तो ये क्या हो रहा है। जबकि अली मोहम्मद खान साहब जो कि पार्लिमानी अमूर के वज़ीर मुमलिकत है, उन्होंने कहा हमारा मुआहदा यही तक था तहरीक लब्बैक से कि इसको पेश कर दिया जाए, और वो पेश हमने कर दी, ये ज़रूरी नहीं था कि हुकूमत इसे पेश